दोस्तों, क्या हम समुद्र के खारे पानी को इतना प्योरीफाई कर सकते हैं कि वो पीने लायक बन जाए? क्या ऐसी कोई टेक्निक सच में होती है? और अगर होती है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दोस्तों, हमारी अर्थ के 71% हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ पानी है, जिसका 97% ओशंस के अंदर, 2% ग्लेशियर्स की फॉर्म में और सिर्फ 1% पानी ही पीने लायक है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। चिंता की बात यह है कि ये 1% पानी भी बहुत जल्दी खत्म होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर हम सिर्फ ओशंस की बात करें तो इनमें इतना पानी है कि अगर इसे पूरी दुनिया के लोगों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाए तो हर इंसान के हिस्से में 48 बिलियन गैलन्स पानी आएगा। लेकिन अफसोस कि इस पानी के अंदर नमक होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा खारा है। तो मन में कभी ये सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इस खारे पानी को इतना प्योरीफाई कर दें कि हम इंसान इसे पीने के लिए इस्तेमाल कर सकें? लकीली ऐसी एक टेक्निक है और इस टेक्निक का नाम है डीसैलिनेशन। सलाइन यानी कि नमक और डीसैलिनेशन यानी कि नमक को पानी से सेपरेट करने का प्रोसेस। हैरानी की बात यह है कि डीसैलिनेशन प्लांट्स दुनिया की कई कंट्रीज में ऑलरेडी लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन बावजूद इसके आज पूरी दुनिया के हर 3 में से 1 इंसान को पीने लायक साफ पानी नहीं मिलता। तो क्या रीजन है इसका कि डीसैलिनेशन प्लांट्स होने के बाद भी बढ़ती हुई वाटर क्राइसिस को हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना अनिवार्य है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डीसैलिनेशन होता क्या है। दोस्तों, डीसैलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सॉल्टी ओशन वाटर को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। डीसैलिनेशन के कंसेप्ट को पहली बार ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने डिस्कवर किया था। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें ये पता चला कि जब नमक वाला पानी गर्म होकर वेपर में बदल जाता है तो उस वेपर से बने पानी में बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं होता। डीसैलिनेशन का मेन मोटिव होता है वाटर और सॉल्ट के बीच में बने स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ना। डीसैलिनेशन मेनली 2 तरह की होती है, थर्मल डिस्टिलेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। थर्मल डिस्टिलेशन में सॉल्ट वाटर को हीट करने के बाद बने वेपर्स को कंडेंस किया जाता है, जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए पानी को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कराया जाता है। लेकिन डीसैलिनेशन प्लांट्स के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये एक सिंपल मेथड है और थर्मल डिस्टिलेशन के मुकाबले ये एनर्जी भी कम यूज करता है। डीसैलिनेशन प्लांट की एनर्जी कंजम्पशन वाटर की सलाइनिटी पे डिपेंड करती है, यानी पानी के अंदर जितना ज्यादा नमक होगा डीसैलिनेशन प्लांट्स उतनी ही ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। डीसैलिनेशन प्लांट्स की कॉस्ट 4 मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है: लोकेशन, वाटर सलाइनिटी, लेबर एंड एनर्जी। अकॉर्डिंग टू डीसैलिनेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एक सी वाटर प्लांट की कॉस्ट 40 से 50 रुपए पर मीटर क्यूब तक वेरी करती है। राइट नाउ पूरी दुनिया में करीब 21,000 डीसैलिनेशन प्लांट्स ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि इंडिया में इसके सिर्फ 2 ही प्लांट्स हैं। मिडिल ईस्ट जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और इजराइल जैसी कंट्रीज में सबसे ज्यादा डीसैलिनेशन प्लांट्स मौजूद हैं, क्योंकि इन कंट्रीज में वाटर क्राइसिस दूसरी कंट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की 1% पॉपुलेशन डीसैलिनेटेड वाटर पे डिपेंडेंट है, जबकि साल 2025 तक ये नंबर बढ़कर 14% तक हो जाएगा। अब मेरे जैसा कोई इंसान सोचेगा कि अगर हमारे पास डीसैलिनेशन का ऑप्शन है तो क्यों ना हम इसे पूरी दुनिया में अप्लाई कर दें, जिससे हमारे पास एक ऑलमोस्ट अनलिमिटेड अमाउंट में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा और फिर वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीसैलिनेशन की जितनी एडवांटेजेस हैं उतनी ही या उससे ज्यादा इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। इस प्रोसेस के दौरान कुछ मेजर प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम आती है वाटर इनटेक के दौरान। जब ओशियंस में से सॉल्टी वाटर को सक किया जाता है तो पानी के साथ साथ कई छोटी बड़ी मछलियां भी मशीन के अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद प्रोसेसिंग के दौरान उनकी मौत हो जाती है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम तब आती है जब डीसैलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, डीसैलिनेशन के बाद 2 चीजें बनती हैं। पहला क्लीन वाटर, जिसमें बिल्कुल भी नमक नहीं होता, और दूसरा ब्राइन, जिसमें ओशन वाटर से भी डबल नमक होता है। 1 लीटर डीसैलिनेटेड वाटर के साथ साथ 1.5 लीटर ब्राइन भी प्रोड्यूस होता है। अब जब इस ब्राइन को दोबारा से ओशन के अंदर डाला जाता है तो ओवर सैलिनेटेड होने की वजह से इसके आसपास का एक्वेटिक एनवायरनमेंट डैमेज हो जाता है। डीसैलिनेटेड वाटर का हेल्थ पर भी एक बुरा असर पड़ता है, क्योंकि डीसैलिनेशन प्रोसेस वाटर से आयोडीन को पूरी तरह से रिमूव कर देता है। इजराइल के रिसर्चर्स ने ये देखा कि ऐसी पॉपुलेशन जो डीसैलिनेटेड वाटर पे डिपेंडेंट थी, उन लोगों में आयोडीन डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर्स बहुत ही कॉमन थे। डीसैलिनेशन के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि इसे एक्शन में लाने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सॉल्ट पानी में मिलने के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स को बनाता है, जिसे तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगती है। डीसैलिनेटेड वाटर को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट वाटर रिसाइकलिंग और वाटर कंजर्वेशन से भी ज्यादा होती है। इसलिए पूरी दुनिया में बहुत ही कम पॉपुलेशन ऐसी है जो डीसैलिनेटेड वाटर के जरिए अपनी वाटर प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन दोस्तों, डीसैलिनेशन के साथ इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भले ही इसके कई ड्रॉबैक्स हों, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये अकेला ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम सलाइन वाटर को डीसैलिनेट कर सकते हैं। ओवर पंपिंग की वजह से हमारे ग्राउंड वाटर के सोर्सेज बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। हमने कोई ऐसी रिवर नहीं छोड़ी जिससे हम पानी ना लेते हों।
हम ऑलरेडी इतने डैम्स बना चुके हैं जितने हम इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली अफोर्ड भी नहीं कर सकते। दोस्तों, डिसैलिनेशन अकेला ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू हम अपनी वाटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बट इट्स वन ऑफ द ऑप्शन टू नैरो द गैप बिटवीन वाटर सप्लाई एंड डिमांड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इजराइल, जहां की गवर्नमेंट डिसैलिनेशन के साथ साथ वाटर को एफिशिएंटली यूज करने पर भी ध्यान दे रही है। और यही रीजन है कि वहां के एक इंसान का वाटर यूज बाकी कंट्रीज के इंसानों के मुकाबले काफी कम है। यानी इजराइल ने ओशन के सॉल्टी वाटर को डिसैलिनेट करने से पहले जो ऑलरेडी क्लीन वाटर था उसे कंजर्व करने पे काम किया, सो दैट दे कैन सेव द वेरी एक्सपेंसिव वाटर। दोस्तों, डिसैलिनेशन प्रोसेस वाटर क्राइसिस के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो, इसकी कॉस्ट कम हो जाए और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा जाए ताकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को कोई भी हार्म ना हो। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस होने की वजह से उनके पास डिसैलिनेशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास और भी कई रास्ते हैं, जैसे कि हम इंडियंस। इसलिए अगर हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हैं तो हम अपने वाटर और एनर्जी दोनों को सेव कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।